स्वागत है स्टूडेंट आपका मेरे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है आर के शर्मा। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ NIVS क्लास 10th के इंग्लिश का चैप्टर 1 स्नैक बाइट। इसे लिखा है शंकर ने। और ये जो स्टोरी है वो स्टोरी कलेक्शन लाइफ विद ग्रैंडफादर से लिया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारा चैनल NIVS से जुड़ी सभी अपडेट लेके आता रहता है। जैसे TM में कैसे कब जमा करवाना है, कैसे बनाना है, फीस कब जमा करवानी है, हर तरीके की NIVS से जुड़ी अपडेट लेके आता रहता है। इसके अलावा जैसा कि आपने ऐड में पहले ही देख लिया था कि हमारा चैनल NIVS की फ्री कोचिंग क्लासेस करवा रहा है, उसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में हमारे चैनल को शेयर करें। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरीके से ये चैप्टर आपको कंप्लीट करवाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग बताऊँगा इस चैप्टर की, क्योंकि बिना इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग के आपको आंसर पता होते हुए भी आप अगर आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको पूरे में से पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मैं 10 से 15 आपको इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग बताऊंगा, जिसको आंसर राइटिंग के वक्त आप यूज करेंगे तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। अब सेकंड चीज़ ये करूंगा कि मैं आपको इसके शॉर्ट समरी बताऊंगा। शॉर्ट समरी से ये होगा कि आप मान लीजिए आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ के नहीं भी जाते हैं तो भी आप आंसर राइटिंग करेंगे, आपको वर्ड मीनिंग और ये शॉर्ट समरी पता है तो आप इससे भी फुल में से फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आपको मैं ये चैप्टर वर्ड बाय वर्ड भी करवाऊंगा, क्योंकि एक पैसेज पूछा जाता है क्वेश्चन में जिसका आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ के गए, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो किस चैप्टर से पूछा गया है। तो ठीक है स्टूडेंट, ये तो क्लियर हो गया होगा आपका। मुझे पता है कि आप में से कई स्टूडेंट्स को ये बहुत ज़्यादा झंझट सा लग रहा होगा, पर यकीन करें आपको ये सब इसी वीडियो में कंप्लीट होगा। इसके अलावा मुझे पता है यहाँ पे स्टूडेंट्स, दो तरीके के स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं। एक वो जिन्हें 85% लाना है, इसके अलावा दूसरे वो हैं जिन्हें बस फॉर्मेलिटी के लिए 30, 33, 34% ला के बस पास हो जाना है। तो जो वो 85 वाले हैं वो ये वाली वीडियो देखे, क्योंकि ये वही नोट्स हैं जो मैं अपने कोचिंग सेंटर में यूज़ करता हूँ। आप बस मुझे अपने दिन के 2 घंटे दीजिए, मैं आपको यकीन मानिए ये पूरा सिलेबस बस 45 दिन के अंदर मैं कंप्लीट करवा दूंगा। किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं लेना है, बस आपको ये 2 घंटे में सब कुछ समझ आ जाएगा। तो चलिए मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता देता हूँ। अगर आप ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स आंसर राइटिंग के वक्त यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। तो पहला वर्ड है हमारा क्रिएचर। क्रिएचर का मतलब होता है पशु पक्षी प्राणी, इसमें पौधों को शामिल नहीं किया जाता। दूसरा वर्ड है स्टूडेंट हमारा रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का मतलब होता है सरीसृप, यानी रेंगने वाले जो जीव होते हैं उन्हें रेप्टाइल्स कहा जाता है। स्टूडेंट मैं आपको अभी वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ, इसके बाद आपको शॉर्ट समरी बताऊंगा, उसके बाद हम वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करेंगे। तीसरा वर्ड है हमारा क्रिटिकली। क्रिटिकली का मतलब होता है गंभीर रूप से। अगला वर्ड है हमारा कंसर्न। कंसर्न का मतलब होना चिंतित होना। पांचवा इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स का मतलब होता है धान के खेत। छठा वर्ड है हमारा स्नैच्ड। स्नैच्ड का मतलब होता है छीनना। सातवां वर्ड है हमारा बुशेस। बुशेस का मतलब होता है झाड़ियां। आठवां और हमारा वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है अराइव्ड। अराइव्ड का मतलब होता है पहुंचना। नौवां वर्ड है स्टूडेंट हमारा ब्रास वेसल। ब्रास वेसल का मतलब होता है पीतल के बर्तन। 10वां वर्ड है स्टूडेंट हमारा क्योर। क्योर का मतलब होता है इलाज करना। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारी वर्ड मीनिंग खत्म होती है। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट समरी बताऊंगा। कहीं अगर आपको इसकी शॉर्ट समरी पता है तो आप डेफिनेटली आंसर राइटिंग में कुछ ना कुछ तो जरूर लिख के आएंगे। अगर आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ के ना भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर लिख के लाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट मैं आपको इसकी शॉर्ट हिंदी समरी बता देता हूँ। अगर आपको शॉर्ट हिंदी समरी पता होगी तो भले ही आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ के ना गए हो और आपको वर्ड मीनिंग पता हो तो आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। भले ही आपको फुल मार्क्स ना मिले पर आप इतने मार्क्स गेन कर जाएंगे कि आप पास हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट समरी बता देता हूँ। यह कहानी राजा नाम के एक लड़के की है। वह एक दिन अपने कंपाउंड में खेल रहा होता है। कंपाउंड में खेलते हुए देखता है कि एक सांप रेंगता हुआ आकर एक नारियल के खोल में घुस जाता है। फिर राजा उस नारियल के खोल का मुंह एक पत्थर से बंद कर देता है। जैसा कि बच्चे आम करते ही आपने देखा ही होगा, आम बच्चे जो आसपास में जानवर होते हैं उन्हें परेशान करते रहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से राजा उस नारियल के खोल का मुंह एक पत्थर से बंद कर देता है। उसके बाद वह उस नारियल के खोल को ले जाके अपनी दादी माँ को दिखाता है और दादी माँ को कहता है, दादी माँ देखो मैंने एक सांप पकड़ा है। फिर दादी माँ चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुमने एक सांप पकड़ा है?
फिर दादी माँ चिल्लाते हुए दादाजी को बुलाती है और दादाजी आते हैं। दादाजी राजा के हाथ से उस नारियल के खोल को छीनकर कहीं दूर फेंक देते हैं, झाड़ियों में फेंक देते हैं। उसके बाद वह सांप उस खोल में से निकल के झाड़ियों में कहीं गायब हो जाता है और दादाजी राजा को चेतावनी देते हैं कि तुम्हें सांप से दूर रहना चाहिए क्योंकि सांप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो स्टूडेंट कहानी यही ख़त्म नहीं होती, ये कहानी का फर्स्ट इंसिडेंस था। सेकंड इंसिडेंट में इवनिंग सीन है, उसमें ये है राजा अपने गार्डन में खेल रहा होता है। गार्डन में खेलते हुए उसे एक मधुमक्खी आके काट लेती है और इस मधुमक्खी के काटने का निशान बिल्कुल सांप के काटने के निशान जैसा होता है। राजा दौड़ते हुए अपनी दादी माँ के पास जाता है और दादी माँ को कहता है, दादी माँ मुझे काट लिया। राजा इस समय ये नहीं बताता कि उसे एक मधुमक्खी ने काटा है और दादी माँ को लगता है कि इसे उसी सांप ने काटा है जिसे इसने सुबह परेशान किया था। फिर वे दादाजी को बुलाती है। दादाजी डर जाते हैं और दादाजी उसे गोद में उठा के बिना कुछ बोले उसके घर से कुछ दूर एक झोपड़ी में जाते हैं जहाँ से एक आदमी बाहर आता है। और वह आदमी कौन होता है स्टूडेंट? वह आदमी होता है जो सांप के काटने का इलाज जानता था। फिर राजा के दादाजी उसे पूरी कहानी सुनाते हैं। यह सुन के वह राजा को देखता है और राजा को घर के अंदर लाने के लिए कहता है। उसके बाद वह आदमी राजा को एक जगह पर लिटा देता है और उसके पास पीतल के बर्तन में पानी भर के कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। उसके कुछ देर बाद दादी माँ और गांव वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं। दादी माँ और गांव वाले सभी बहुत दुखी होते हैं। कुछ टाइम बाद आदमी राजा को फिर उठने के लिए कहता है और उठने के बाद कहता है, तुम्हें अब कैसा लग रहा है? फिर राजा कहता है, मैं अब ठीक हूँ, मेरा दर्द खत्म हो गया। फिर उसके बाद वह आदमी दादा और दादी सबको कहता है कि भगवान का शुक्र है कि आपने इसे सही वक्त पे हमारे पास ले आया। इसे एक जहरीले सांप ने काटा था पर अब ये बिल्कुल ठीक है, आप इसे बिल्कुल समय पर लिया है। इसके बाद गांव वाले, दादा दादी और जितने भी लोग वहाँ पर थे सभी के सभी ने उस आदमी को धन्यवाद किया। घर पहुंचकर दादाजी ने बहुत सारे गिफ्ट भी उस आदमी के लिए भेजे। तो स्टूडेंट यहीं पे कहानी खत्म होती है। तो चलिए स्टूडेंट हम जल्दी से अब इसकी वर्ड बाय वर्ड रीडिंग कर लेते हैं। हैव यू एवर टीज्ड एन एनिमल? क्या आपने कभी किसी जानवर को परेशान किया है? व्हाट डिड योर एल्डर हैव टू से टू यू? फिर आपके बड़ों ने आपसे इसके बारे में क्या कहा? हाउ डिड द एनिमल रिएक्ट? उस जानवर ने कैसा बर्ताव किया? डिड यू थिंक अबाउट द एनिमल फेल्ट? क्या आप सोच सकते कि उस जानवर को कैसा लगा होगा? इन दिस स्टोरी द नरेटर राजा इज एन इनोसेंट यंग बॉय, ही इज एडवेंचरस एंड लाइक्स टू मेडल विद क्रिएचर लाइक स्नैक एंड बीज। इस कहानी का वक्ता एक मासूम सा भोला वाला लड़का है जिसका नाम राजा है। वह साहसी है और क्रिएचर की जिंदगी में हस्तक्षेप यानी मेडल करना उसे अच्छा लगता है, यानी वो उन्हें परेशान करना अच्छा लगता है। लाइक्स स्नैक एंड बीज यानी सांप और मधुमक्खी, इन सब के जीवन में हस्तक्षेप करना उसे अच्छा लगता है। हिज ग्रैंड पेरेंट्स आर कंसर्न अबाउट हिज वेलबींग एंड सेफ्टी। उसके जो दादा दादी है वह उसकी स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए हर वक्त चिंतित रहते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, इसमें दोनों आ जाते हैं स्टूडेंट। When a bee stings him, they think he has bitten by a snake. एक बार जब उसे एक मधुमक्खी ने काट लिया था तब उन्हें लगा कि उसे किसी सांप ने काट लिया है। His grandfather takes him to a man whom he believes can cure snake bite. उसके दादाजी फिर उसे एक ऐसे आदमी के पास ले जाते हैं जिस पर वो विश्वास करते हैं कि यह सांप के काटने का इलाज कर सकता है। Let us read the story and see what happened. चलिए अब हम कहानी पढ़ते हैं और देखते हैं क्या हुआ। तो स्टूडेंट मैंने ये तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, अब आगे देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, यानी चैप्टर के उद्देश्य क्या है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल एबल टू, इस कहानी को पढ़ने के बाद आप योग्य हो जाएंगे किसके? डिस्कस द थीम ऑफ स्टोरी, इस स्टोरी की जो थीम है उसके बारे में डिस्कस करने के आप एबल हो जाएंगे। इस कहानी को पढ़ने के बाद आप रेप्टाइल्स और अथर लिविंग क्रिएचर, उनकी फीलिंग्स और बिहेवियर यानी भावनाओं और व्यवहार को समझ पाएंगे। थिंक क्रिटिकली अबाउट पीपल सुपरस्टिशंस एंड ब्लाइंड फेथ इन अनट्रेंड मेडिसिन मैन। इस कहानी को पढ़ने के बाद आप लोगों के अंधविश्वास, जो अनट्रेंड मेडिसिन के ऊपर लोगों का अंधविश्वास है, उसके बारे में गंभीर रूप से सोचने के योग्य हो जाएंगे। थिंक क्रिटिकली अबाउट द मिथ दैट ऑल स्नैक्स आर डेंजरस। ऑल स्नैक्स आर डेंजरस यानी सभी सांप खतरनाक होते हैं। ये जो मिथ हमारे में फैला हुआ है इसके ऊपर आप गंभीर रूप से सोचने के योग्य हो जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमली एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। टाइमली एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी
इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप समय पर संचार का क्या महत्व है हमारे जीवन में ये समझने के योग्य हो जाएंगे। अगली चीज़ है रियलाइज डैट साइलेंस इज़ नॉट ऑलवेज गुड। यानी आप ये रियलाइज़ कर पाएंगे कि हर वक्त चुप रहना सही नहीं होता। जैसे कि आपको मैंने समरी में बताया ही था कि राजा उस टाइम भी जब उसे सांप का इलाज करने वाले के पास ले जाया जाता है उस समय तक भी वह नहीं बताता है कि उसे एक मधुमक्खी ने काटा है, ना कि एक सांप ने। इसलिए कि अगर वो पहले बता देता तो फिर उसके दादाजी उसे वहाँ लेके ही नहीं जाते। स्टूडेंट ये लाइन यहाँ पे 2 बार प्रिंट हो गई है। अगली चीज़ है हमारी यूज सम न्यू वर्ड्स इन मीनिंगफुल सेंटेंस। आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कुछ नए वर्ड का यूज़ करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। स्टूडेंट इसमें बस इतना ही मेन है, इसके बाद ये कुछ ग्रामर पोर्शन है, ये मैं आपको बाद में कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए आप चैप्टर शुरू करते हैं, मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, चैप्टर को शुरू करते हैं। वन डे आई सा अ स्मॉल स्नैक इन द कंपाउंड। एक दिन मैंने अपने कंपाउंड में एक छोटा सा सांप देखा। इट वॉज क्रावलिंग अलोंग स्लोली बट वेन इट सा मी इट मूव क्विकली एंड हाइड इटसेल्फ इन अ कोकोनट सेल। ये पहले तो आराम आराम से रेंग रहा था, पर जब इसने मुझे देखा तो ये जल्दी से एक नारियल के खोल के अंदर घुस गया। ये सब कौन कह रहा है स्टूडेंट? ये सब राजा कह रहा है। आई क्विकली वेंट नियर एंड क्लोज द माउथ ऑफ द कोकोनट सेल विद अ स्टोन। मैं जल्दी से वहां गया और उस नारियल के खोल का मुंह एक पत्थर से बंद कर दिया। देन आई टुक द सेल एंड रन टू ग्रैंड मदर। फिर मैं उस नारियल के खोल को लेकर अपने दादी माँ के पास गया। लुक ग्रैंडमा, आई क्राइड, आई हैव कॉट अ स्नैक। मैंने रोते हुए अपनी दादी माँ को कहा, देखो दादी माँ, मैंने एक सांप पकड़ा है। स्नैक आस्क्ड ग्रैंड मदर इन अलार्म। दादी माँ ने चौंक के पूछा, क्या सांप? सी वाज शॉक्ड, वह चौंक गई। ग्रैंडफादर कम रनिंग, दादाजी दौड़ते हुए आए। व्हेन ही लर्न दैट आई हैड अ स्नैक इन द सेल। जब उन्हें पता चला कि मैंने एक सांप नारियल के खोल में पकड़ा है। ही स्नैच्ड द सेल एंड थ्रू इट अवे। उन्होंने मेरे हाथ से सेल छीन लिया, नारियल के खोल को छीन लिया और उसे दूर फेंक दिया। द स्नैक क्राउड अवे एंड डिसअपियर्ड बिहाइंड सम बुशेस। वह सांप रेंगते हुए दूर चला गया और उसके बाद वह झाड़ियों में कहीं गायब हो गया। ग्रैंडफादर वार्नड मी नेवर टू गो नियर अ स्नैक बिकॉज स्नैक्स वर वेरी डेंजरस। दादाजी ने मुझे चेतावनी दी कि मुझे सांप के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि सांप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। लेटर इन द इवनिंग आई ट्राई टू कैच अ बी एंड इट स्टंग मी ऑन माई फिंगर। शाम में मैं एक मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और उसने मेरे हाथ पर काट लिया। ये कौन बोल रहा है स्टूडेंट? ये राजा बोल रहा है। आई फेल्ट अ शार्प पेन, मुझे बहुत तेज दर्द होने लगा। आई रैन टू ग्रैंड मदर एंड टोल्ड हर डैट आई हैड बिटन एंड वांटेड टू डू समथिंग टू स्टॉप द पेन। मैं दादी माँ के पास गया और दादी माँ को कहा, मुझे किसी ने काट लिया है। अभी राजा ने नाम नहीं बताया कि मुझे एक सांप ने काट लिया है, सीधा वो कहता है कि मुझे किसी चीज़ ने काट लिया है और आप कुछ बताएं जिससे मेरा ये दर्द खत्म होए। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट? ग्रैंड मदर थॉट दैट आई हैड बिटन बाय अ स्नैक। दादी माँ को लगता है कि मुझे किसी सांप ने काट लिया है। सी कॉल्ड आउट टू ग्रैंड फादर कम एंड सी व्हाट हैज़ हैपन टू राजा। वह दादाजी को बुलाती है और कहती है, देखो राजा ने क्या किया है, राजा के साथ क्या हुआ है। ग्रैंडफादर कम एट वंस, दादाजी वहां आते हैं। ही लुक्ड एट माई फिंगर एंड देयर वाज अ ब्लू मार्क। वह मेरी उंगली पर देखते हैं, वहां पर एक नीला निशान होता है। विदाउट अ वर्ड ही टुक मी इन हिज आर्म्स एंड स्टार्टेड रनिंग। वे बिना कुछ कहे मुझे अपने दोनों बाहों में उठाकर दौड़ने लगते हैं। ही रैन अक्रॉस द गार्डन एंड थ्रू द पैडी फील्ड्स। वह दौड़ते हुए बाग को पार करते हैं, उसके बाद धान के खेतों, पैडी फील्ड्स यानी धान के खेतों को भी पार करते हैं। ही रैन एंड डिड नॉट स्टॉप अंटिल ही रीच्ड अ स्मॉल हाउस क्विट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम अवर होम। वे दौड़ते ही जाते हैं और तब तक नहीं रुकते जब तक वह हमारे घर से थोड़ी दूर बने हुए एक घर में नहीं पहुंच जाते हैं। देन ही साउटेड फॉर द मैन हु लिव्ड देयर। फिर वे उस आदमी को बुलाते हैं जो वहां रहता था। अब अगली चीज है स्टूडेंट, एन ओल्ड ग्रे हेयर्ड मैन कम आउट ऑफ द हाउस। एक बूढ़ा स्लेटी बालों वाला आदमी उस घर से बाहर आता है। ही न्यू द क्योर फॉर स्नैक बाइट। वह सांप के काटने का इलाज जानता था।
स्टूडेंट मैं आपको ये चैप्टर वर्ड बाय वर्ड नहीं करवाता, इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें पैराग्राफ दे दिया जाता है, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ के जाएंगे, क्योंकि हमें तो 85 वाली तैयारी करवानी है आपकी, इसलिए मैं आपको ये वर्ड बाय वर्ड भी पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए आप आगे देखते क्या होता है। ग्रैंडफादर आस्क हिम टू क्योर मी। दादाजी उससे पूछते हैं मेरे इलाज के बारे में, जो वो मेरा इलाज कर सकता है कि नहीं। ये कौन कह रहा है? ये राजा कह रहा है। और किससे पूछते हैं? वो सांप का इलाज करने वाले आदमी से पूछते हैं। चलो, ही लुक्ड एट माई फिंगर एंड देन आस्क्ड मी टू सिट डाउन एंड नॉट टू मूव। वह मेरी उंगली की तरफ देखते हैं और मुझे नीचे लेटाकर बिल्कुल भी हिलने से मना करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आम आपने भी देखा होगा, आम डॉक्टर्स भी ऐसा ही करते हैं, वैद्य जो भी आप कह सकते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। बिल्कुल राजा के साथ भी वैसा ही किया गया। आई सैट ऑन ग्रैंड फादर्स लैप। मैं दादाजी की गोद में बैठ गया। द ओल्ड मैन देन टुक सम वाटर इन स्मॉल ब्रास बेसल। उसके बाद वह आदमी पीतल के बर्तन में पानी लेकर आया। सेट इन फ्रंट अस एंड स्टार्टिंग रिकटिंग सम मंत्रस। उसके बाद वह आदमी मेरे सामने बैठ गया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। I wanted to tell him that it was a bee, not a snake that had bitten me. मैं इस बीच कई बार ये बताने की कोशिश कर रहा था कि यह एक मधुमक्खी है जिसने मुझे काटा है, ना कि कोई सांप। अगली चीज है स्टूडेंट, बट ग्रैंडफादर हेल्ड मी टाइट एंड डिड नॉट अलो मी टू टॉक। देखा, ग्रैंड मदर टू हैड अराइव्ड बाय देन एंड सम अदर पीपल विद हर। दे लुक्ड सैड एंड साइलेंटली वॉच्ड मी। दादी माँ गांव के कुछ लोगों के साथ वहां आई और वे लोग मुझे शांत और दुखी भाव से देख रहे थे। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ओल्ड मैन गोट अप, वॉश्ड माई फिंगर एंड गेव मी सम वाटर टू ड्रिंक। कुछ समय बाद वह बूढ़ा आदमी उठता है और मेरी उंगली धो देता है और मुझे पानी पीने के लिए देता है। ही आस्क्ड मी टू कीप क्वाइट फॉर सम मोर टाइम। वह मुझे कुछ और समय के लिए चुप रहने के लिए कहता है। Then he turned to grandfather and said, "Thank God you brought Raja in time." वह बूढ़ा आदमी दादाजी की तरफ मुड़ता है और कहता है, भगवान का शुक्र है कि आप राजा को सही समय पर यहाँ ले आए। He is out of danger now. वह अब खतरे से बाहर है। It was indeed a poisonous snake that bit him. इसे एक जहरीले सांप ने काटा था। Grandfather, grandmother and all other thanked the old man for the magic cure. दादाजी, दादी माँ और जितने भी वहाँ पर गांव के लोग मौजूद थे सभी उस बूढ़े आदमी को उसके जादुई इलाज के लिए धन्यवाद करते हैं। ऑन रिटर्निंग होम ग्रैंडफादर सेंट हिम गिफ्ट्स। घर लौटने के बाद दादाजी उसे बहुत सारे उपहार भेजते हैं। शंकर लाइव विद ग्रैंडफादर, यानी इस स्टोरी को शंकर ने लिखा है और ये जो स्टोरी कलेक्शन है ये लाइव विद ग्रैंडफादर से लिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि ये वीडियो सबके पास पहुंच सके। अभी आपको इसी तरीके से सारी वीडियोस मिल जाएगी इस चैनल पर।